जैसा कि आप सभी जानते हो, राजस्थान बोर्ड के वे विद्यार्थी जो कक्षा 11 से प्रमोट होकर आए हैं, कक्षा 11 से प्रमोट होकर कक्षा 12 के अंदर आए हैं, वो कौन सा सिलेबस पढ़ेंगे। उन्हें पुराना वाला सिलेबस नहीं खरीदना है। जो इस साल के कक्षा 12 के यानी सत्र 2020-21 के जो कक्षा 12 के विद्यार्थी पढ़ रहे थे वो नहीं पढ़ना। वो आपके सिलेबस नहीं, आपका सिलेबस बदल गया है, चेंजेस हो गया। तो आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है उसी को आज इसके वीडियो के अंदर आप जानोगे। वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देंगे और इस बुक्स की पीडीएफ भी आप कैसे प्राप्त कर सकते हो उसका भी मैं सारा सॉल्यूशन डिटेल से बताऊंगा। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ अशोक कुमार और आपका आपके अपने चैनल स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसके अंदर देखो हम देखेंगे अब डिटेल से। तो राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने सत्र 2020-21 से कक्षा 12 के लिए जो कौन सा सिलेबस लागू किया वो है NCERT सिलेबस लागू कर दिया है। यानी जो बुक्स NCERT की जो CBSE आदि बोर्ड्स में या उत्तर प्रदेश जैसे बिहार जैसे खूब सारे राज्यों के अंदर NCERT सिलेबस चलता है वैसा ही और राजस्थान में भी पहले यही चलता था सिलेबस, है ना। जब पिछली जो सरकार आई थी उस सरकार ने क्या किया, ये सरकार ने इससे पहले की जो सरकार थी उसने इसको क्या कर दिया था, चेंजेस किया था और उसकी जगह राजस्थान बोर्ड का सिलेबस लागू किया था NCERT की जगह। तो अब जो इस वर्तमान सरकार ने फिर से इस सिलेबस को बदल दिया और बदल करके फिर से NCERT सिलेबस लागू कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि NCERT का सिलेबस सत्र 2020-21 से कक्षा 1 से 9 और कक्षा 11 के लिए लागू कर दिया गया था और इस साल उन्होंने वही पुस्तकें पढ़ी है। अब इस दो कक्षा यानी कक्षा 10 और 12 का सिलेबस पुराना वाला इस सत्र 2020-21 में चल रहा था, लेकिन सत्र 2021-22 से कक्षा 10 और 12 के लिए भी नया सिलेबस लागू कर दिया। कक्षा 10 के लिए कौन सा सिलेबस होगा इसको अगर आप जानना है तो मेरा दूसरा चैनल कबीर क्लासेज 58 उस पर जाकर के आप देख लीजिए, वहाँ वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है और साथ साथ में वहाँ जो कक्षा 10 इतिहास का जो सोल्यूशन भी के वीडियो भी उपलब्ध आपको करवाए जा रहे हैं, तो उसे आपको जरूर देखें। तो अब देखते हैं यहाँ भूगोल वाले में क्या है। तो भूगोल के अंदर इस बार तो जो भूगोल की पहली पुस्तक है उसका नाम है भारत, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। दूसरी पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और तीसरी है भूगोल में किसमें, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, यानी ये प्रायोगिक आपके प्रैक्टिकल के लिए। ये दोनों आपको ये पढ़नी तो तीनों, लेकिन ये प्रैक्टिकल के लिए अलग से दी है और जबकि ये दोनों बाकी आपकी सिलेबस की ये 3 बुक्स। अब इसके अंदर अध्याय कौन कौन से इसके लिए आपको मैं ले चलता हूँ डिटेल से। इसके लिए ये आपकी एक पुस्तक है, पहली पुस्तक जो है मानव भूगोल की क्या है, मूल सिद्धांत है। इससे संबंधित मानव भूगोल के क्या है, मूल सिद्धांत है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको NCERT हम शॉर्ट में जानते हैं। ये सारा देख सकते हो आपको, है ना। ये सारी इसको हम जाने देते हैं, हमें हमारे काम की बात देखनी है और हमारे काम की चीज़ें ये रहा। यहाँ से विषय यानी आपका पाठ्यक्रम क्या है, कौन कौन से इसके अंदर पाठ है, उन पाठों को देखेंगे। तो इकाई 1 के अंदर अध्याय 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेषत्र। इकाई 2 में अध्याय संख्या 2 विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि। और अगला जो अध्याय संख्या इसमें 3 है इकाई 2 में जनसंख्या संगठन। अध्याय संख्या 4 है मानव का विकास। फिर इकाई 3 के अंदर ज़्यादा पार्ट है, अध्याय संख्या 5 है प्राथमिक क्रिया। अध्याय संख्या 6 द्वितीय क्रिया है। अध्याय संख्या 7 है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। अध्याय संख्या 8 है परिवहन एवं संचार। अध्याय संख्या 9 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और फिर है ये इकाई संख्या 4 जिसमें अध्याय 1 की 10 मानव बस्ती। तो ये आपका इस पुस्तक का सिलेबस, इसके अंदर आपको इतना पढ़ना है। फिर अब हम देखेंगे दूसरी पुस्तक जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। वो विश्व से संबंधित थी, ये भारत से संबंधित है। कक्षा 12 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है ना। ये भी NCERT ने जारी की, इसको भी हम आगे चलेंगे, हमें सिर्फ हमारी काम की बात देखनी है।
ये रहा आपकी विषय सूची, इसको हमें देखना है, यानी कौन कौन से अध्याय इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो इसके अंदर इकाई 1 के अंदर है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वर्दी और संगठन। दूसरे में प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तीसरे में मानव विकास। इकाई 2 में है मानव बस्तियाँ। और इकाई 3 के अंदर है आपके भू संसाधन और कृषि। और अध्याय 6 में जल संसाधन। अध्याय 7 में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अध्याय 8 में है निर्माण उद्योग। अध्याय 9 में भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। इकाई 4 में अध्याय 10 में परिवहन तथा संचार। अध्याय 11 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इकाई संख्या 5 में है अध्याय संख्या 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्या। और ये पृष्ठ शब्दावली और संदर्भ पुस्तक है। तो इसमें भी आपके कितने हैं, 12 अध्याय हैं। तीसरी पुस्तक जो देखेंगे भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, भाग संख्या 2 है। ये भाग संख्या 2 क्यों है कि भाग संख्या 1 कक्षा 11 के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए आप कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इसके अंदर भी क्या पाठ्यक्रम है वो देख लेते हैं, इसके विषय कौन कौन से हैं। ठीक है, ये मानचित्रों से संबंधित जो बातें हैं उनको आप देख लीजिए। फिर ये आपकी है विषय सूची, यानी आपके इसमें कौन कौन से पाठ हैं। तो अध्याय 1 में आंकड़े, स्रोत और संकलन का। अध्याय 2 में आंकड़ों का प्रक्रमण। अध्याय 3 में आंकड़ों का आलेखी निरूपण। अध्याय 4 में आंकड़ों का प्रक्रमण और मानचित्र में कंप्यूटर का प्रयोग। अध्याय 5 में क्षेत्रीय सर्वेक्षण। अध्याय 6 में स्थानिक और सूचना प्रौद्योगिकी। फिर संलग्न और शब्दावली। तो इस तरीके से ये आपका भूगोल का कंप्लीट मैंने सिलेबस पूरा, उसमें से कौन कौन से विषय सब कुछ दिखा दिया। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इससे अगले जो पार्ट के अंदर मैं राजनीतिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसको भी अपलोड करूँगा। धन्यवाद।